लॉज में घुस के दरवाजों को तोड़ तोड़ के इनको पटक पटक के मारना, लाठियों से पीटना, ये कहाँ का कानून व्यवस्था? रोड ब्रिज बन रहा है। नहीं, मेरी बात बता रहा हूँ, आपने आरोप लगाया और एक सड़क पर 3 दिन में पहले भुगतान ले लेते हैं ताकि जांच न हो पाए। नगर पालिका क्षेत्र में तो इतना व्यापक भ्रष्टाचार है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। किसान पे लाठी चली, बताइए किस किसान पे लाठी चलाया हमने? किस किसान के ऊपर हम लोगों ने गाड़ी चढ़ाया? आप बताइए किस जो है बेरोजगार के ऊपर हम लोगों ने लाठी बरसाया? बताइए। आपके अंदर न कानून व्यवस्था का डर है, न आपके अंदर नैतिकता का डर है। नहीं, सरकार ने क्या किया? डेटा महंगा है, फीस महंगी है, मोबाइल होने से काम थोड़ी चला। नहीं, समाजवादी पार्टी की सरकार में वो शिलान्यास ही होता था, कुछ बनता तो था नहीं। कोरोना काल में आपके विधायक बिल में घुस गए थे। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र और इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस विशेष कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के नेता, सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के नेता, कांग्रेस के नेता और रामलीला कमेटी के सदस्य। विकास के 4 पहिए होते हैं, 4 पिलर होते हैं। शिक्षा होता है, रोजगार होता है, बाजार होता है और बाजार के बाद जो होता है वो होता है कम्युनिकेशन, यानी सड़क। जिन मार्ग से हम व्यापार को आगे बढ़ाते हैं या जिन मार्गों से हम अस्पताल जाते हैं, जिन मार्गों से हम स्कूल जाते हैं, जिन मार्गों से होकर विकास गांव-गांव तक पहुंचता है, उस विकास की बात करते हैं। और विकास में हम एक-एक पॉइंट पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा को लेकर। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछले 5 सालों में, अब चुनाव होने वाले हैं, 5 सालों में स्कूलों के ऊपर कितना काम हुआ है? बात केवल मैं गाजीपुर की ही करूंगा, आप केवल गाजीपुर पर फोकस करें और बताएं कि कितना काम हुआ है। शिक्षा के नाम पर अगर देखा जाए, अभी पूर्व की भी सरकारें रही हैं, शिक्षा के नाम पर जब हम देखते हैं तो गाजीपुर में आप देखिए अभी मेडिकल कॉलेज, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ही मेडिकल कॉलेज बना है और लोकार्पण भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही बना है। हम समझते हैं कि उसमें जब बच्चे पढ़ेंगे और पढ़ के जब निकलेंगे तो क्या वो शिक्षा का विकास नहीं है? एक चीज बताइए कि छत बनाने से बिना सीढ़ी बनाए हुए छत की कल्पना आप कर सकते हैं? जो हमारी प्राथमिक शिक्षाएं हैं, क्या उस पर आपने ध्यान देने का काम किया है? ऐसे बहुत गरीब परिवार हैं, अभिभावक हैं जो अपने फीसों को नहीं दे पाते, इतनी माने फीसों में वृद्धि हुई है। क्या इस पर आपने ध्यान देने का ध्यान दिया है? आपने फीस कम हुए हैं? देखिए, जहाँ तक फीस की बात आपने किया है, अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये जो नया सत्र चल रहा है, जो कोविड-19 के वजह से देश के अंदर जो परिस्थितियां बनी, उससे जो परेशानियां आई, उन परेशानियों को देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट आदेश दिया है कि नए सत्र में कोई भी विद्यालय फीस नहीं बढ़ाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में पिछले इधर 3 सालों से जब आप उठा के देखेंगे तो बच्चों का तो भविष्य ही अंधकारमय हो गया है। बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो गया है, क्योंकि कोरोना आने के बाद से या तो बच्चे घर पे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, या तो हमें लगता है कि जो मेरा आंकड़ा है, अगर गाजीपुर में 50 लाख बच्चे एजुकेशन हासिल कर रहे होंगे तो उसमें से मात्र 20% बच्चों तक ही ऑनलाइन शिक्षा पहुंच रही है, और जो 80% यानी लगभग 40 लाख बच्चे जो शिक्षा से दूर हैं, उन तक शिक्षा को पहुंचाने के लिए हमारी सरकार की ही जवाबदेही बनती है। इसमें जिसकी सरकार है उसको ये सोचना चाहिए कि स्कूल जो बच्चे नहीं जा पा रहे हैं और उनके पास मोबाइल मान लीजिए उपलब्ध नहीं है या कहीं पे नेटवर्किंग प्रॉब्लम है, आखिर उन बच्चों का भविष्य क्या होगा? आप देख लीजिए, सड़क पर चलते हुए कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा, अपवाद हर जगह होता है, अपवाद कहीं एक आध कोई दिखाई दे दिया, नहीं तो कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई नहीं देगा जिसके हाथ में मोबाइल ना हो। नहीं, सरकार ने क्या किया? डेटा महंगा है, फीस महंगी है, मोबाइल होने से काम थोड़ी चलेगा। नहीं, मोबाइल भी महंगा है। नहीं, मोबाइल महंगा है। मोबाइल तो जिस तरह का लोग लेते हैं, विभिन्न रेंजों के मोबाइल है, लेकिन डेटा महंगा है और फीस महंगी है। फीस भरे हैं कि मोबाइल में डेटा भरवाएं? नहीं, देखिए, जहाँ तक डेटा की बात आप कर रहे हैं, डेटा कोई बहुत वो नहीं है कि डेटा बहुत ज्यादा महंगा है। अब तो डेटा पहले के हिसाब से आप देखें तो आज डेटा महंगा कहाँ है? आज तो डेटा सस्ता है। पहले लोग, गरीब व्यक्ति के लिए नहीं सस्ता है ना। आज की सरकार कोरोना का भय दिखा के अपनी रैली कर रही है और नौजवानों को झंडा फहराने से रोक रही है, स्कूल नहीं जाने दे रही है। अब इससे बड़ी विडंबना हमारे देश में और कुछ नहीं हो सकता। आगे हम लोग कुछ कहेंगे। आपने कोरोना का जिक्र किया, आपने कहा कि कोरोना काल की वजह से तमाम समस्याएं आई।
कोरोना काल में आपके विधायक बिल में घुस गए थे। जब पुलिस वाले रास्ते में डंडे से पीट रहे थे तो क्या वो पुलिस से पुलिस व्यवस्था को वो सलाह नहीं दे सकते थे, वो अपील नहीं कर सकते थे कि जनता के ऊपर लाठियां मत चलाइए, पहले पड़ताल कीजिए कौन सा व्यक्ति सड़क पर किस काम के लिए निकल रहा है, बिना पूछे लाठियां मत चलाइए। उस समय कहाँ थे आपके विधायक, आपके नेता? जी हाँ, उस समय के बारे में भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। कोविड काल में जब महामारी थी, जब रोड पर लोग नहीं निकल रहे थे, उस परिस्थिति में अगर कोई मिल जाता था, जो आप कह रहे हैं पुलिस वाले लाठी चला रहे हैं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमने तमाम कवरेज की है साहब, पुलिस वालों ने लाठियां मारी हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी बिना पूछे मैं आपको बाई नेम बता रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ, और पुलिस वाले का भी नाम मैं बता रहा हूँ जी। आपको बता दूं, इसी आपके गाजीपुर शहर में ही नगर पालिका क्षेत्र में एक मोहल्ला है नखास जी। उस नखास पर एक लड़का मोटरसाइकिल से आता है और इंस्पेक्टर जब उसको रोकता है तो उससे पूछता है कहाँ जा रहे हो, तो कहता है दवा ले आने। पर्ची कहाँ है, तो पर्ची उसके पास है नहीं। किसकी दवा लेने जा रहे हो, वो कोई जवाब नहीं दे पाया, और उसको 3 बार पुलिस वाले मना कर चुके थे, वो 4थी बार जा रहा था। उस पर पीटने का काम किया। मैं उदाहरण दूं, और आपने एक दे दिया, मैं दूं। मिस्र बाजार में एक लड़का जो है दूध लेने जा रहा था और दूध का पैकेट लेके अपने घर की ओर जा रहा था और उसे लाठियों से पीटा गया। मुझसे भी उदाहरण लीजिए। आपने तो उदाहरण दे दिया। नहीं, ठीक है, आप जो कह रहे हैं ये हमारी कवरेज है। नहीं, हम बता रहे हैं कहीं यदा कदा इस तरह का कोई, इसलिए आपको बता दें नहीं, उस समय आपके नेता, मेरा सवाल है कि कहाँ थे वो, क्यों नहीं ऑनलाइन आके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे आकर मीडिया में आकर क्यों नहीं? उस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही सड़क पे दिखाई दे रहे थे। और शिक्षा के ऊपर ना कांग्रेस के पास जवाब है, ना सपा के पास जवाब है, ना ही भाजपा के पास जवाब है, और बसपा तो आई नहीं क्योंकि उनके पास नेता ही नहीं है बोलने के लिए। बात शिक्षा की है। प्राथमिक विद्यालय कल भी वैसे थे, आज भी वैसे ही हैं, उनका कुछ भी नहीं हो सका। वहां सरकारी टीचर रखे जाते हैं, 50 से 70 हजार रुपए तनख्वाह दी जाती है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था शून्य। 70 हजार वाले टीचर वहां जाते हैं पढ़ाने के लिए, लेकिन स्कूल में बैठने की व्यवस्था शून्य। 70 हजार वाले टीचर का घर सुंदर नजर आता है, एसी लगा रहता है, लेकिन उस स्कूल की बिल्डिंग की व्यवस्था शून्य। सड़क के ऊपर आपकी सरकार ने क्या काम किया? सड़क के ऊपर आप देखिए, ये तो बिल्कुल, यहाँ से बनारस जाने में कभी 3 साढ़े 3 घंटा समय लगता था, आज हम 1.5 पौने 2 घंटे में बनारस पहुंच जा रहे हैं, जो बिल्कुल सामने है। सड़क की बात हम करते हैं, यहाँ से गहमर जाने में रोंगटे खड़े हो जाते थे। सड़क बिल्कुल आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि हम आधे घंटे में पहुंच जाते हैं। जमानिया क्षेत्र में देखिए, जमानिया क्षेत्र की सड़क थी जो कभी गड्ढा समझ में आता था, आज स्थिति ये है कि आप यहाँ से चलिए और जमानिया आराम से पहुंच जाइए 1 घंटे में। बात हम इधर की करते हैं, जब गोरखपुर जाने के लिए तो क्या स्थिति थी, आज वो आपके सामने है। ये सारे काम, यहाँ सारे लोग बैठे हैं, बता दें कि भाजपा शासन में वो काम नहीं हुआ है। देखिए, अब ये जो एक्सप्रेसवे बना हुआ है, इसका उद्घाटन तो समाजवादी सरकार में ही हो गया था। हाँ, शिलान्यास हो गया था, सॉरी, हाँ शिलान्यास हो गया था, समाजवादी सरकार में ही हो गया था। और बस शिलान्यास ही हुआ था, बना नहीं था। हाँ, तो बना तो अब जो सरकार आई तो योजना हमारी थी, बना दिया। जो सरकार आई उसने उसको पूरा किया, उसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी की सरकार में वो शिलान्यास ही होता था, कुछ बनता तो था नहीं, शिलान्यास भी होता था, बनता भी था। जैसे देख लीजिए, जो इस वक्त मेडिकल कॉलेज की जो हॉस्पिटल वाली जो बिल्डिंग है, वो हमारी समय में शिलान्यास हुआ था। RTI मैदान में जो है, नहीं, बात हम सड़क की कर रहे हैं। सड़क का शिलान्यास बात है। सड़क बना आपकी सरकार में, बना था सड़क। अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जो है, वो भी जो है हमारी सरकार में ही उसका हुआ था, लेकिन वो लोग, ये लोग नहीं बनाए। हमारे जो भाजपा के मित्र साथी हैं, उन्होंने कहा कि बनारस पहुंचने में 3 घंटे लगते थे, अब 1.5 घंटे लग रहे हैं। सही बात। आपको मिस्र बाजार से नेशनल हाईवे तक पहुंचने में आपको घंटों लग जाएंगे। नगर पालिका का काम है कि सड़क पर भुगतान करके उसको फिर कोड़ते हैं सीवर के लिए, और एक सड़क पर 3 दिन में पहले भुगतान ले लेते हैं ताकि जांच न हो पाए। नगर पालिका क्षेत्र में तो इतना व्यापक भ्रष्टाचार है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। डॉक्टर A.K. मिश्रा सिंचाई विभाग से होते हुए, डॉक्टर A.K. मिश्रा घर के होते हुए, वहाँ 2 बार डिवाइडर का पैसा आया, दोनों बार खा गया, भुगतान हुआ। हम तो खुला कर रहे हैं, जांच कराई जाए ना उसकी। देखिए, अभी मीडिया में आया था कि वो शिलान्यास नहीं, उद्घाटन करने के लिए जब नारियल फोड़ा गया तो सड़क जो है डैमेज हो गई। मतलब इस तरह की गुणवत्ता की सड़कें बनी हैं। अब इनको कहाँ से वो न्यूज मिली और कहाँ वो है जहाँ नारियल फोड़ा गया? नहीं, यहाँ ये इनका न्यूज का जिक्र सही है जो भी, लेकिन मुझे बहुत अच्छी तरह याद है
कि 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी और हमारे गाजीपुर सदर से विधायक समाजवादी पार्टी के थे, वो उत्तर प्रदेश सरकार में उस समय मंत्री भी थे। उनके समय में यही सड़क बनी जो मुख्य सड़क है नवाब साहब के फाटक से लेकर और मिश्र बाजार तक। वो इतनी अच्छी सड़क बनी कि नारियल फोड़ना तो दूर, झाड़ू से लोग झाड़ते थे और सारी छर्रियां जो है वो एक तरफ होती जा रही थी। वो अब आपके पार्टी में आ गया, आपने उन्हें अपनी पार्टी में ले लिया। हाँ, अब वो विकास कर रहे हैं। हाँ, उनको हम अपनी पार्टी, वो हमारी पार्टी इसलिए ज्वाइन किए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरह से सोचते हैं विकास को, कि इतने कम समय में गाजीपुर में रेलवे ब्रिज जो बन रहा है, रेल कम रोड ब्रिज बन रहा है। नहीं, मेरी बता रहा हूँ, आपने आरोप लगाया कि वो समाजवादी पार्टी में ऐसी सड़क बनाई थी। एक कंपनी होती है, जब एक कंपनी जब हायरिंग करती है, नौकरी पे किसी को रखती है, तो ऐसे आदमी को रखती है जो उस कंपनी को आगे बढ़ाए, ऐसे आदमी को नहीं रखती है जो उसको। आपके आरोप के हिसाब से वो है जो ट्रेनर मेरे यहाँ आए हैं, वो मेरे यहाँ ट्रेनिंग लेने आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनकी सोच विकास के मामले में, मतलब आप उनके बड़ा नेता उनको नहीं मानते? बड़ा नेता कैसे मानते हैं? वहाँ एज ए कार्यकर्ता वो हमारे यहाँ आया, न कि वो हमारे एक बड़े नेता के रूप में। आप मुझे इतना ही बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कितना रोजगार दिया गया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जहाँ तक रोजगार की बात करते हैं, मुद्रा बैंकिंग योजना के तहत हमने जो है रोजगार देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको नौकरियां मिली हैं, जिसमें एक पैसे का कहीं से कोई भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा सकता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमने जो है पूरे प्रदेश में 4 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया है। अभी तत्काल में मुझे लगता है कि यहाँ जिला परिषद हाल में जो लोगों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे थे, आप स्वयं वहाँ मौजूद रहे होंगे, कवर भी किए होंगे, आपने देखा था। देखिए, ये दावा ऐसा ही है जैसे किसी ने GST का रजिस्ट्रेशन कराया। ये सरकारी नौकरी का दावा तो कर नहीं रहे 4 लाख का, कि सरकारी नौकरी का दावा, सरकारी नौकरी का दावा है। जी नहीं, मैं रोजगार की बात किया। हाँ, तो जब रोजगार की बात कर रहे हैं तो उसका मैं जवाब दे रहा हूँ कि जैसे किसी ने GST का रजिस्ट्रेशन कराया और बैंक में पहुंचा, उसने कहा कि सर मुझे जो है 2 लाख रुपया लोन दे दीजिए, मुझे दुकान खोलना है। तो फिर एक रोजगार कार्यालय से एक रजिस्ट्रेशन होता है। बैंक कहता है जाओ वो रजिस्ट्रेशन करा के लेकर के आओ, तब हम तुमको तुम्हारा खाता भी खोल देंगे और जो है तुमको एक अगर लोन की जरूरत पड़ेगी तो लोन भी दे देंगे। वो जैसे ही वो जा करके रोजगार कार्यालय से वो सर्टिफिकेट बनवा लेता है, ये इनके पोर्टल पे आ जाता है कि ये एक व्यक्ति का रोजगार बढ़ गया। जबकि होता क्या है, जब आप असलियत में सच्चाई पे जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जब कोई लोन लेकर के या कोई GST का रजिस्ट्रेशन करा करके जब 10 लोग कोई कारोबार करते हैं तो उसमें से 2 ही सफल होते हैं, 3 बेचारे लोन के मार से जो है दब जाते हैं। ये भी बात सत्य है कि 2 करोड़ रोजगार का वादा किया गया था और इस बार बजट में 60 लाख की बात कही जा रही है, ऐसा क्यों? 2 करोड़ से सीधे 60 लाख? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए 60 लाख की बात जो ये तो नए सिरे से कही जा रही है कि हम नए 2 करोड़ के अलावा है। नहीं, हाँ वो उसके अलावा, उसके साथ 2 करोड़ को देने की बात जहाँ तक आप कर रहे हैं, नहीं 2 करोड़ जो ये रोजगार का मतलब केवल नौकरी से आंक रहे हैं। आपने कहा कि रोजगार का मतलब केवल नौकरी से नहीं है। जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार अपने बच्चों को पढ़ाता है तो ये सोच के पढ़ाता है कि उसको आगे हम डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, वो अच्छी नौकरी में जाएगा, अच्छा कार्य करेगा, ठीक? ये सोच के कभी नहीं पढ़ाता है कि वो रोड पे निकल के ठेला लगाएगा। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आप जो व्यक्ति मजबूरी में ठेला लगा के जीवन यापन कर रहा है, वो हर व्यक्ति ठेला लगाना ही शुरू कर दे? जी नहीं, आपको मैं बता दूं, बहुत ऐसे लोग हैं जो रोड पर ठेला लगा रहे हैं, लेकिन उनके बच्चे आज विभिन्न विभागों में अच्छे पदों पर कार्यरत हैं। आपने क्या किया? देखिए, मैं क्या रोजगार की बात, जनता नौकरी रोजगार का, देखिए सुनिए, रोजगार का मतलब केवल ठेला ही नहीं होता। रोजगार का मतलब केवल ठेला ही नहीं होता। ऐसे बहुत लोग हैं जो बच्चे पढ़ लिख कर आए और आने के बाद अपने एजुकेशन के आधार पर अपना बिजनेस डाले और बहुत अच्छा शोरूम खोलकर बैठे हुए हैं और उनका अच्छा कारोबार चल रहा है। बल्कि वो जो शोरूम खोले उसमें, अच्छा, जो नौकरी करना चाहते हैं उनका क्या करेंगे आप? सुनिए, जो नौकरी करना चाहते हैं उनका क्या करेंगे आप? जो नौकरी करना चाहते हैं, जो आज पढ़ लिख कर लड़के जो जिस हिसाब से उनका क्वालिफिकेशन है, उस क्वालिफिकेशन के हिसाब से जहां भी हमारे यहाँ, हमारे देश में जितने विभाग है, वहाँ जो आवश्यकता है वहाँ उनको जो है चयनित किया जा रहा है। ग्रुप डी में रेलवे ने
ग्रुप डी ने रेलवे ने ग्रुप डी में बांट निकाला। हाँ। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने उसमें फार्म भर दिया। हाँ। और जब 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने फार्म भर दिया, हाँ। तो रेलवे ने कहा कि हम परीक्षा कैसे कराएं, इतने ज्यादा लोग आ गए हैं। हाँ। अब बताइए कि जब आपने वांट मांगा, बेरोजगारी का दर इतना है कि चपरासी की नौकरी के लिए 2 करोड़ लोगों ने वांट भर दिया, और जब ये लोग पहुंचे एग्जाम देने के लिए और जा करके अधिकारियों के ऑफिस में जब छात्र लोग पहुंचे कि भाई हम लोगों को जो है परीक्षा कराइए, तो और ट्वीट किया, 1 करोड़ से ज्यादा ट्वीट जो है इन लोगों ने किया, जो जिन लोगों ने फार्म भरा था, तो वो हैशटैग को ही ब्लॉक कर दिया रेलवे ने। फिर जब बेचारे ये सब पहुंचे रेलवे स्टेशन पे पहुंच करके इन्होंने सोचा कि हम लोग अपना प्रोटेस्ट करें, तो लाठियों से पीट करके जो है पुलिस जाती है, तो किसी के घर में गिरफ्तारी भी करने जाए, कुछ भी करने जाए, तो एक आदेश लेके जाती है, दरवाजा नॉक करती है, तब उसकी गिरफ्तारी करती है। ये छात्र थे और इनको लॉज में घुस के दरवाजों को तोड़ के इनको पटक के मारना, लाठियों से पीटना, ये कहाँ का कानून व्यवस्था है? ये छात्र जो रोजगार मांग रहा है उसको आप पीटना शुरू कर देंगे। ये छात्र हैं, छात्र जो है ठीक है, ये छात्र हैं, छात्र पढ़ने का काम करता है, न कि छात्र जो है रेल फूंकने का काम करता है। नहीं, फूंका नहीं था। अब आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब नहीं थी और भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़क पे निकलकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो क्या उनको भी वैसे ही लाठियों से पीटना चाहिए था जैसे इन छात्रों के साथ हुआ? अरे बहुत ऐसे, उनको किसानों की तरह उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा देते। समाजवादी पार्टी की सरकार में बहुत ऐसे मामले आए हैं जहां नौजवान जो है अपने अधिकार की मांग करता था। तो आप भी समाजवादी पार्टी बन जाएंगे? जी नहीं। हाँ। आज हमारे यहाँ उनके पास मामले आए इसलिए वो सरकार में नहीं है। देखिए, आज अगर ये अभी भाई साहब ने जो कहा है, जो रेलवे के वैकेंसी की बात जो की है, इसमें जहां जो गड़बड़ियां हुई हैं, तुरंत हमारे रेल मंत्री ने कहा है कि इसमें कहाँ क्या कमी है, मैं इसकी जांच करा रहा हूं। सारी बातें ठीक है, लाठियों से पीटना कहाँ से ठीक है? हमारे सरकार में यदि कहीं से किसी ने कोई गलत काम करने का प्रयास किया है, कहाँ तो उसके खिलाफ तुरंत कहाँ हटाया? गृह राज्य मंत्री को कहाँ हटाया? कहाँ हटाया आपकी सरकार ने? देखिए, उनके बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी, साबित हो गया, जांच बैठ गई, सब कुछ हो गया, कोर्ट चले गए। ये उनके बेटे ने गलती की, उनके बेटे की गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई? एक बात बताइए, गलती आप करें। आपके मंत्री जी गाड़ी चढ़ने से ठीक पहले बोलते हैं कि मैं 2 मिनट में बता दूंगा कि मैं कौन हूं, उसके बाद गाड़ी चढ़ती है। आप इस भाषा को आप स्वीकार करेंगे? आपके केंद्रीय मंत्री स्टेज से बोलते हैं गोली मारो, वो आप सब लोग सुन लेंगे क्या वो बोलते हैं, वो सही बात बोलते हैं। नहीं, देखिए, क्या वो सांप्रदायिकता फैलाने वाली बात नहीं है? जो आप कह रहे हैं गोली मारो, छाती मोरे करो, मुझे लगता है छाती में नहीं था। हाँ, वो शब्द अलग है, हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, वो वहाँ की क्या परिस्थितियां रही होंगी उसके बारे में मैं बहुत नहीं कुछ कह सकता कि वहाँ क्या परिस्थितियां रही होंगी, लेकिन जहाँ तक बात आपने किया है गाड़ी चढ़ाने की, गाड़ी चढ़ाने की बात जहाँ तक हुई है, उसमें जांच हुआ, जांच में अगर वो दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ मुकदमा भी लिखा गया, जांच हुई, उसको जो आज वो बंद है, आज उसकी गिरफ्तारी हुई कि नहीं, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, आप ये बताइए। मुकदमा कायम हुआ क्या? 1 मिनट। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा बयान दिया जाता है, उसके बाद कोई घटना कारित हो जाती है, उसके 120 के षड्यंत्र का दोषी पाया जाता है। आप केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, आपके ऊपर 120 भी लागू होना चाहिए, लेकिन उस पद पर रहने का प्रभाव दिखाते हुए अपने ऊपर लागू नहीं होने दिए। आपके अंदर न कानून व्यवस्था का डर है, न आपके अंदर नैतिकता का डर है। आप सत्ता के नजदीक रहने के लिए जो आप करें तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर। ठीक है, वो गृह मंत्री की बात हम छोड़ देते, गृह राज्य मंत्री की बात हम छोड़ देते हैं, हम बात छात्रों की ही कर लेते हैं। रोजगार की बात कर रहे थे हम। छात्रों को के ऊपर लाठियां बरसाई गई, ये उचित था या अनुचित था? देखिए, छात्रों के ऊपर लाठियां जो बरसाई, वो छात्र जो कहीं न कहीं उस उग्र आंदोलन में सम्मिलित थे, जो राष्ट्र की संपत्ति को क्षति पहुंचाने का काम किए, उनके ऊपर लाठियां बरसी, न कि कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों पर। इसकी जांच हुई? जांच चल रही है। तो बिना जांच कर लाठी बरसा दी? नहीं, ये तो उसमें जो चिन्हित थे उनके ऊपर लाठियां बरसी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन वो छात्र वहाँ की स्थानीय जो रिपोर्ट्स आई है मीडिया की, उसमें कह रहे वो तो अपने कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहे थे। एक व्यक्ति को जिसको पुलिस ने मारा, एक व्यक्ति को जिसको पुलिस ने मारा, वो व्यक्ति अपने नौकरी पर जा रहा था।
वो छात्र नहीं था, उसको भी पुलिस ने मार दिया पटना। नहीं तो ऐसा जिसने क्या, देखिए उसमें जो चिन्हित हुआ, जो कांस्टेबल चिन्हित हुआ, वो भी सस्पेंड हुआ है, ऐसी बात नहीं। जो गलत किया है उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है, ना कि किसी निर्दोष। हाँ, ये जरूर है कहीं कोई घटना दुर्घटना में अगर कहीं कोई निर्दोष मारा जाता है तो हमारी ही सरकार है कि यदि निर्दोष के ऊपर अगर कोई कार्रवाई करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हमारी सरकार। अमर जी, जनता किससे उम्मीद करे? आपकी सरकार में भी लाठियां चली, इनकी सरकार में भी लाठियां चल रही हैं। आपने भी रोजगार नहीं दिया, इन्होंने भी रोजगार के ऊपर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। जनता किस पे भरोसा करे? हमारी सरकार, बहुजन समाज पार्टी सामने आ नहीं रही है, हमारी सरकार, कांग्रेस बोल रहे हैं, इनकी कोई सुन नहीं रहा है। सरकार में कहाँ किसान पे लाठी चली बताइए? किस किसान पे लाठी चलाया हमने? किस किसान के ऊपर हम लोगों ने गाड़ी चढ़ाया? आप बताइए, किस जो है बेरोजगार के ऊपर हम लोगों ने लाठी बरसाया? बताइए। हम लोगों ने तो शिक्षा मित्रों को जो है नौकरी देने का काम किया, हमने जो है संविदा पे लोगों को रखा, हमने जो है तमाम नौकरियां लोगों को जो है रोजगार उपलब्ध कराने का काम किया। किसी को हम लोगों ने मारने पीटने का काम नहीं किया। अगर किसी ने प्रोटेस्ट किया तो उसका स्वागत किया हम लोगों ने। भारतीय जनता पार्टी ही बता दे कि कहाँ इनके किसी कार्यकर्ता के ऊपर लाठीचार्ज हुआ हो, बता दें आप ही 5 साल में। देखने वाली बात है कि जनता इनकी बातों को कितना ध्यान से सुनती है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य दल हो। जनता किस पर अपना प्यार बिखेरती है और जनता किसको मत देती है, ये हमें 7 मार्च को पता चलेगा। 7 मार्च को मत होगा, पता तो हमें 10 मार्च को चलेगा। तब तक आप देखते रहिए एबीटी न्यूज। धन्यवाद आप सभी लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।